डोपामिन अगर समझ आ गया ना तो तुम ऊंचाइयों को छू लोगे, और अगर समझ नहीं आया तो हो सकता है नशे की हालत में कहीं मिलो। अपनी ग्रोइंग स्टेज में या कभी भी अपने डोपामिन लेवल को कम रखेंगे ना। आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जो कि हमारे एक फ्यूचर को निर्धारित करती है, जो हमें बहुत बड़ा आदमी और एक बहुत ही छोटा आदमी बना दे। वो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो दोनों प्यार के अंदर डूबे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को हाँ करी, प्यार गायब। आज हमारी इच्छा करती है कि हम इस दुनिया को जीत के दिखाएंगे। आज हम इस दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़, एक नायाब चीज़ खड़ी कर देंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी, जिसको अचीव करने के लिए हमें 10 साल लगेंगे। आज हम काम करते हैं, कल थोड़ी कम इच्छा से काम करते हैं, परसों और कम इच्छा से, चौथे दिन गायब। आज हम किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं, आज हमारा मन करता है कि ज़िंदगी भर इसी रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे और कहीं से नहीं खाएंगे। एक दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, तीसरे दिन गायब। ये सब हमारे दिमाग में क्यों हो रहा है? ये सब हमारे दिमाग में हो रहा है एक चीज़ के कारण, जो कि है डोपामिन। हमारा दिमाग एक चीज़ ना रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं डोपामिन, जो कि हमें ना सुकून देती है, हमें बढ़िया महसूस करवाती है। डोपामिन क्यों ज़रूरी होता है? डोपामिन इसलिए ज़रूरी होती है अगर हमें कुछ अदृश्य चीज़ें, फ्यूचर के बारे में कोई सी बड़ी बड़ी चीज़ें जब हमें अचीव करनी हो ना, तो हमारे ब्रेन को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डोपामिन नाम की चीज़। अब क्या होता है, डोपामिन अगर तुमने समझ लिया ना तो डोपामिन तुम्हारे अचीवमेंट का सूत्र बन जाएगा। तुम बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर पाओगे अगर तुमने डोपामिन नाम की चीज़ को समझ लिया। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन तुम्हें ना मज़ा दे रहा है, और कुछ दे कि ना दे, तुम्हें मज़ा दे रहा है। अब एक तुमने चीज़ देखी होगी, 24 घंटे तुमने ना बहुत काम किया, पूरे 24 घंटे में से तुमने 16 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद तुम सोने गए, सोने में बहुत सुकून आता है। अगले दिन तुमने 16 घंटे नहीं किया, अगले दिन तुमने 4 घंटे ही काम किया, सुकून से नहीं सो पाओगे। क्यों हुआ? क्योंकि तुमने 24 घंटे में से 16 घंटे ना सुकून को कमाया है। जैसे तुमने उस सेंस ऑफ अचीवमेंट को अचीव किया ना, उस चीज़ को प्राप्त कर लिया ना, तो तुम्हारी ब्रेन ने रिलीज किया डोपामिन, जिससे तुम्हें सोते वक्त मजा आया। लेकिन इस चीज़ में एक दिक्कत है। इस चीज़ में ये दिक्कत है कि तुम्हें ये डोपामिन, छोटा सा डोपामिन रिलीज करने में ना 24 घंटे लग गए। क्या हो कि अगर इंस्टाग्राम रील्स ये डोपामिन 1 मिनट में रिलीज कर दे? क्या हो कि अगर मिशन अकम्प्लिश्ड पबजी वाली चीज तुम्हें एक मैच में वही डोपामिन रिलीज कर दे? तो क्या तुम वो 16 घंटे अपनी ऐसी तैसी करवा के वो सुकून वाली जिंदगी लोगे, या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे स्क्रॉल कर रहे होगे? सीधी सी बात है, हम सारे के सारे इस चीज को जानते नहीं है, तो हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। डोपामिन अगर समझ आ गया ना तो तुम ऊंचाइयों को छू लोगे, और अगर समझ नहीं आया तो हो सकता है नशे की हालत में कहीं मिलो। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक आदमी है जिसने चांद के ऊपर सबसे पहले कदम रखा। डोपामिन बंदे में इतना ज़्यादा था कि जिसके कारण वो अचीव करता गया, और उसके बाद में उसने चांद पर पैर रखा। लेकिन जैसे ही उसने उस चीज़ को अचीव कर लिया, उसने चांद पर पैर रख दिया ना, उसको मज़ा खत्म हो गया। उसने क्या किया? उसने आगे चल के अपनी ज़िंदगी के अंदर डोपामिन रिलीज़ करने के लिए दारू पीना शुरू कर दी। पहले दारू की क्या आदत होती है कि दारू स्टार्टिंग में तुमने बियर पी कि भाई अल्कोहल तो है ही नहीं, क्या ही बात है। फिर तुमने थोड़ा और अल्कोहल कंटेंट बढ़ाया, अब थोड़ा और, अब तुम नीट पीते हो। क्यों? क्योंकि वही लेवल ऑफ डोपामिन था कि तुम्हारे दिमाग के अंदर रिलीज़ होता रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ भी यही हुआ। वो नशे की हालत में धुत रहने लगा। बंदे की एक शादी हुई, डाइवोर्स हो गया, दूसरी शादी हुई, डाइवोर्स हो गया। उस बंदे को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये चीज़ अगर तुम्हें छोटी सी लग रही है तो इतनी छोटी है नहीं। तुमने आसपास के ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों को देखा होगा, लड़का लड़की में प्यार हुआ, दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था, जब तक दोनों ने एक दूसरे को अचीव नहीं किया था। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोली, एक बंदे का प्यार एकदम से ही ख़त्म हो गया। कितनी शर्म वाली बात हो जाए कि जब सामने वाले को ये पता चले कि वो कभी भी उससे प्यार करता ही नहीं था, वो सिर्फ अपने दिमाग के डोपामिन के पीछे भाग रहा था। यही स्थिति डाइवोर्स तक ले जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सर, क्या डोपामिन के हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि डोपामिन को हम अपने अच्छाइयों के लिए यूज़ कर लें? तो इसका आंसर है बिल्कुल। इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। यानी तुम डोपामिन को इस तरीके से यूज़ करो कि तुम्हारे ब्रेन में जब वो हिट हो रहा है ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें अचीवमेंट दे सके।
देखो, इसको तुम कंपेयर करो। अगर तुम्हें इंस्टाग्राम रील से डोपामिन मिलेगा तो क्या तुम वो शानदार कंपनी खड़ी कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें तुम्हारे आचरण को इस तरीके से रखना है कि इंस्टाग्राम रील से नहीं, हम तो वो 16 घंटे मेहनत करके डोपामिन रिलीज कर लेंगे। तो जब तुमने अपनी आदतों को, अपने आचरण को चेंज करोगे ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। जिस तरह से हम कहते हैं ना, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, यानी अपनी बॉडी से सारी की सारा गंद बाहर निकालो, उसी तरह से डोपामिन को डिटॉक्स करो। अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो ग्राफ के अंदर क्या है, ये ऐसे ग्राफ है, तुम्हारा डोपामिन का लेवल बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है, क्योंकि तुम इंस्टाग्राम रील्स देखते हो। और देखो, रील्स भी कैसे देखते हो, आज इंस्टाग्राम रील देखी, वही दोबारा ही, तो मज़ा नहीं आएगा, अब कुछ और तगड़ा चाहिए, अब कुछ और तगड़ा चाहिए। तो इसलिए तुम्हारा डोपामिन का लेवल यहाँ पे है। क्या हो अगर तुमने 1 महीने के लिए अपना फ़ोन छोड़ दिया, तो क्या होगा बच्चों, ये जो डोपामिन का लेवल यहाँ से है ना, ये डोपामिन का लेवल नीचे आ जाएगा। अब वो लेवल यहाँ पे बन जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, अब तुम्हें बर्गर की जगह ना सूखी रोटी भी पसंद आएगी। अब तुम्हें ना मेहनत करने के अंदर जोर नहीं आएगा। डोपामिन लत की तरह होता है। तो अगर तुम अपनी ग्रोइंग स्टेज में या कभी भी अपने डोपामिन लेवल को कम रखेंगे ना, कि ठीक है यार, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी अतरंगी सी दुनिया, हमें अभी ठीक है, तो तुम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। मेरे पास एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। हम एक कंपनी की ऑडिट करने गए थे। उस कंपनी के अंदर क्या हुआ, एक बंदे का डोपामिन लेवल बहुत हाई रहता था, तो यानी वो अचीवमेंट करना चाहता था चीज़ों की, उसने अचीव भी किया, बहुत शानदार कंपनी बना दी। लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी तो बन गई, अब उसको डोपामिन और चाहिए। बियर पीनी शुरू करी उसने। रियलिटी में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले भी बियर का ही एग्जांपल लिया। बियर पीनी शुरू करी, धीरे धीरे करके वो बंदा नीट पीने लगा। अब नीट शाम को पीता था क्योंकि दिन में कंपनी देखता था। अब कंपनी के अंदर मज़ा नहीं आया क्योंकि कंपनी तो अचीव हो चुकी। अब पूरे दिन नीट मारता था। धीरे धीरे ये हालत होगी कि वो बंदा दारू की हालत में घर पे मरा हुआ पाया गया, और उस पूरी की पूरी कंपनी को उसके मैनेजर्स वगैरह ने टेक ओवर कर लिया, और वो आगे उसको लेके गए। इस कंपनी की ऊपर एक मतलब तहकीकात बैठी थी, तो करके पूरा हमारे ऑफिस के अंदर मतलब इस कंपनी के बारे में हल्ला मच गया था कि देखो कैसे हो गया, कैसे हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो हम उस इंस्टाग्राम की दुनिया में, पबजी की दुनिया के अंदर अपना डोपामिन ढूंढें, या असल ज़िंदगी के अंदर डोपामिन ढूंढें। जिस दिन तुमने असल ज़िंदगी के अंदर डोपामिन ढूंढ लिया ना, मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अंदर से ही आएगा, और तुम क्या कर जाओगे ये तुम्हें भी उम्मीद नहीं है। तो ये बात थी हमारे डोपामिन और डोपामिन डिटॉक्स की। अगर तुम्हें कोई भी इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन्स वगैरह तो नीचे कमेंट्स में बोल सकते हो, वरना हम क्लास के अंदर मिलेंगे, तुम क्लास के अंदर इस चीज़ को भी डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम और ज़्यादा आगे पढ़ाई करेंगे, हमारे मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस और बाकी चीज़ें रहती हैं, हम उसको भी स्टडी करेंगे, और कोशिश करेंगे कुछ एक वीडियोज़ लाते रहें, ताकि तुम्हारी ये जो ओवरऑल थिंकिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो सोचने का नज़रिया है, वो और अच्छा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।